बम पिता पुत्र के खिलाफ सेशन कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी। 307 की धारा बढ़ने के बाद होना था पेश। आज अक्षय बम और कांतिलाल बम को होना था पेश। कांतिलाल बम ने बीमारी, अक्षय बम ने लगाई थी आवश्यक काम में होने की माफी अर्जी, लेकिन कोर्ट ने नहीं स्वीकार की माफी अर्जी। फरियादी यूनुस पटेल ने प्रकरण और आज लगाई पूर्व की जमानत निरस्ती अर्जी की जानकारी दी। सरकारी वकील अभिजीत सिंह राठौर ने आज कोर्ट में हुई प्रोसीडिंग की जानकारी दी। राठौर ने बताया किस मामले में किस अदालत से बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। ये मतलब 10 तारीख की आज उपस्थित होने की थी, जो 307 जोड़ी गई थी जो नीचे कोर्ट ने, तो वो इस विषय में आज करीब हम 9 बजे से यहाँ पे हैं और 10 बजे मेरे वकील साहब भी आ गए थे। वो लगातार कोशिश रही कि अक्षय बम कांतिलाल बम आएंगे, पर वो नहीं आए और उनके पिताजी को हार्ट पेशेंट बताया कि बेड रेस्ट है ये जो भी, और अक्षय बोले बाहर गए। एक्चुअल इंदौर शहर में ही आसपास कार्यक्रमों में घूमते रही हो लगातार। ये आज झूठ नहीं, 2004 से लगा के 2024 तक झूठी झूठ चल रही है कोर्ट में, पर मुझे न्यायालय में उम्मीद थी और आगे भी रहेगी। जो न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मुझे न्याय मिला। मैं किसान परिवार से हूँ और संपन्न परिवार से हूँ। मेरे पैसे आज तक नहीं मिले, मेरे को पैसे का कोई गम नहीं है, पर ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आज खुश है आप? हमें बहुत खुशी हुई, आज बहुत खुशी हुई हमें, मतलब कि कम से कम आज न्यायालय ने फैसला दिया और उन व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और गिरफ्तार करके उनको न्याय लाया जाए। 10 तारीख फाइनल दी थी कि दोनों पार्टी उपस्थित हुई। हमला ये खेती बाड़ी के संबंधित था। लॉ कॉलेज जो 8/12 में चलता था, 10/12 में शनिवार दर्पण में, तो इसमें क्या रहता था कि कॉलेज तो स्थापना हो ही नहीं थी। अभी चुनाव के अंदर भी उन्होंने 3 कॉलेज बोले देश में मैंने फैला दिए और बच्चों को बहुत पढ़ रहे, लेकिन जबकि कोई कॉलेज आज तक भी नहीं। पहला स्थापना होने कॉलेज मेरे खेत पे जाना था। मेरे खेत पे से सीधे जैसी रजिस्ट्री करी तो पैसा तो नहीं आया और बंदूक और गोलियां चली गई, तो मजदूरों को मारा और मेरे को मुजरिम बना दिया। तो इसके बाद ये DIG भी थे इनके साथ, बोले देवास से आ रहे तो यूनुस पटेल ने लूट लिया। मेरे पे लूट की धारा लगी थी, वो खत्म हुई। फिर 6 साल इनकी ये CID में जांच चलती रही, मैंने जो रिपोर्ट करी थी। 6 साल बाद CID से फिर न्यायालय में चालान पेश हुआ है। तो इसके बाद ये 2024 में आज मेरा निर्णय मेरे पक्ष में हुआ, पहले भी हुआ और ये आज भी निर्णय हुआ। हम और हमारे परिवार में बहुत खुशी है और मेरे वकील लोगों भी रात दिन किया और सत्य की जीत हुई। अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब के न्यायालय में अक्षय पिता कांतिलाल बम एवं कांतिलाल बम इनके मामले से रिलेटेड सुनवाई हुई। इस पूरे मामले में कुल 5 आरोपीगण हैं, जिसमें से आरोपी सतवीर मृत है, आरोपी सोनू और आरोपी मनोज पूर्व से फरार हैं, जिनके खिलाफ दिनांक 15 मार्च 2024 को वारंट जारी किया जा चुका है। इस मामले में आरोपी अक्षय और आरोपी कांतिलाल पूर्व से मजिस्ट्रेट न्यायालय के सामने जमानत पर थे। धारा 307 IPC बढ़ाने के बाद मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष मामले को कमिट कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। आज दिनांक को आरोपी अक्षय बम और आरोपी कांतिलाल बम की उपस्थिति के लिए सेशंस कोर्ट में मामला नियत था। आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा कांतिलाल बम के 10 दिन तक बेड रेस्ट पर होने का और एक चिकित्सा महोदय का डॉक्यूमेंट लगाया गया है कि वो 10 दिन उनको कुछ हार्ट में परेशानी है और वो 10 दिन के लिए बेड रेस्ट है उनको, इसलिए वे आने में असमर्थ हैं। और अक्षय बम के लिए वे किसी आवश्यक कार्य से इंदौर से बाहर हैं, पारिवारिक कारणों से बाहर हैं, इस कारण वे आज सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते। ऐसा कहकर उन्होंने आज के उपस्थिति से क्षमा चाही थी माननीय न्यायालय से। माननीय न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि आज दोनों आरोपीगण की उपस्थिति के लिए मामला लगा है। आरोपी पूर्व जो चालान प्रस्तुत हुआ था उन सब
धाराओं में जमानत पर हैं और उन्हें अग्रिम जमानत जो कुछ दिन पूर्व निरस्त की गई थी उसमें यह निर्देशित किया गया था कि वे सामान्य प्रक्रम पर इस न्यायालय के सामने कार्यवाही में भाग लेवें। न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि सत्र न्यायालय के सामने, सेशंस कोर्ट जहां आज मामला लगा था, उनके सामने जो धाराएं सुनवाई पर हैं, जिसमें धारा 307 आईपीसी है, उसमें आरोपीगण जमानत पर नहीं है और अग्रिम जमानत का आवेदन भी उनका निरस्त किया जा चुका है। उन्हें दोनों आरोपीगण को आज न्यायालय में उपस्थित रहकर और कार्यवाही में विधि सम्मत तरीके से भाग लेना चाहिए था, किंतु दोनों आरोपीगण उपस्थित नहीं हैं और यदि उपस्थित रहकर आवश्यकता पड़ती तो धारा 307 आईपीसी के संबंध में जमानत का आवेदन भी वे प्रस्तुत दोनों आरोपीगण कर सकते थे, लेकिन ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया। इन आधारों पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण अधिवक्ता के द्वारा जो दोनों आरोपियों की तरफ से आज की हाजिरी माफी का आवेदन लगाया गया था वो निरस्त कर दिया गया है और दोनों आरोपीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। दोनों आरोपीगण को अब पुलिस गिरफ्तारी वारंट से लाकर और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही फरियादी अधिवक्ता जो इस मामले के फरियादी हैं यूनुस गुड्डू, उनके निजी अधिवक्ता के द्वारा एक आवेदन आरोपीगण की जमानत निरस्त करने संबंधी जो धारा 439 उपधारा 2 दंड प्रक्रिया संहिता का होता है वो प्रस्तुत किया गया था। काफी विस्तृत आवेदन था, किंतु न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि चूंकि इस मामले में आरोपीगण जमानत पर, उनके समक्ष जमानत पर है ही नहीं, इसलिए विधि अनुसार जमानत निरस्त करने का आवेदन पोषणीय या मेंटेनेबल ही नहीं है। इस आधार पर फरियादी अधिवक्ता का आवेदन, जमानत निरस्त करने का आवेदन भी निरस्त किया गया है। हाँ, इस न्यायालय के समक्ष जो 307 जो सेशन ट्रायल धारा है उसमें चूंकि वो जमानत पर है ही नहीं, इसलिए जमानत निरस्ती का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए उनका आवेदन भी निरस्त किया गया है और आरोपीगण को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है। इस मामले में दिनांक 8 जुलाई 2024 तक वारंट जारी किया गया है। इसके पूर्व कभी भी पुलिस दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।